आज हम देखेंगे हमारे जितने भी फेमस फूड ब्लॉगर हैं और उन लोगों ने जहाँ जहाँ रिकमेंडेशन दिए हैं, आज आपका भाई वहाँ जाके सिस्टम चेक करेगा। कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो भाई का। इतना फेमस फूड ब्लॉगर ऐसी चीज रिकमेंड करेगा ये सोचा नहीं था। मम्मी डैडी बच्चे वो क्या खाते हैं? ये तो आवाम को पागल बना रहे हैं। क्या ही कोई नस्ली चीज़ है ये। तो मैं आ गया हूँ अपनी लोकेशन में। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये है एच एन फूड। अच्छा, एच एन फूड की कहानी ये है कि जब मैं लाहौर गया था तो लाहौर में मैंने एच एन फूड कवर किया था, तो मुझे कराची का भी कवर करना था। यहाँ पर अभी जिया भाई ने आके बड़ी तारीफ करी थी, तो जिया भाई के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मजे की बात ये है कि लाहौर में जो वहाँ पर RSS ने बड़ी तारीफ करी यहाँ के रेस्टोरेंट की, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आया हूँ वो आया हूँ मैं जिया भाई के रेफरेंस से। तो चलते हैं और यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। तो फिर आ जाओ। सो भाई फिलहाल सीन ये है कि हम अंदर आके बैठ गए हैं। अगर मैं एम्बियंस की बात करूँ ना भाई, बहुत अच्छा एम्बियंस बनाया हुआ है, देख के बैठने में मज़ा आ रहा है। और एक और अच्छी बात यह है कि हसीब भाई जो यहाँ के ओनर हैं वो भी अभी हैं फ़ोन में लगे। मैं कोशिश मैं करूँगा कि उनसे भी इंटरव्यू लूँ, उनसे भी थोड़ी बातें करें और खाना ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या मंगाते हैं। अच्छा, हमें 4 से 5 लोकेशन कवर करनी है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या मंगाते हैं, फिर आगे जगहों पे हम क्या क्या चीज़ें मंगवाते हैं। सर आपका नाम क्या है? वैसे हमज़ा भाई से हमने जो है ऑर्डर करवा लिए। 2 चीज़ें करवाई हैं, मेन चीज़ें करवाई हैं जो खाने में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अच्छी हो। आ जाएगा तो खा के बताते हैं। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइसिंग ऐसी है कि आप मंगवाते हुए सोचते हो। जब मैं टिक्का की अगर बात करूँ, टिक्का 1500 रुपये का है हाफ, जिसमें 6 पीस होते हैं। लेकिन टिक्का वैसा वाला नहीं है जैसे नॉर्मल होता है, इनकी बोटियाँ बनी हुई है वो। अच्छा यार, एक चीज़ मैंने नोट करी वो ये है कि जो लाहौर का जो मेन्यू था, जो कराची का मेन्यू है, सेम है, प्राइसिंग सेम है। ऐसा नहीं है कि बढ़ाए हुए या कम किए हुए हों। जो लाहौर के प्राइस थे वही यहीं के प्राइस हैं, वो मैंने चेक कर लिया है। सही है। वही आ गया है हमारा खाना और ये हमने मंगाई है कढ़ाई। बड़ा पतीले में ला के दिया भाई ना, तो बहुत बड़े। और सेकंड आइटम किधर है हमारा? सेकंड आइटम हमारा है ये रोटी भी है और पीछे छुपा हुआ है ये। नया खोलेगा ज़रा ये। सही है। ये बेसिकली अचारी गोश्त है, ये है अचारी गोश्त। और ये आया है हमारा शाही कबाब। ये आ गया है शाही कबाब। इसके अंदर कह रहे हैं जब खोलेंगे तो अंदर से चीज़ निकलेगी, और इसके अंदर से क्या निकलता है वो खा के बताते हैं। सो भाई आ गया है, 2 चीज़ आई हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना एक पट्टी ये है 650 रुपये की, और इसका नाम है चिकन शाही कबाब। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ की जल्दी चीज़ें ट्राई करते हैं क्योंकि हमें आगे और भी बहुत जगहों पे जाना है। ये रिकमेंडेशन है जिया भाई की, खा के देखते हैं खाने में कैसा ये देखें वैसा है। और अगर मैं इसको खोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से चीज़ निकलेगी। कहाँ गई? अरे यार, ये तो ना होने के बराबर ही तकरीबन। ये हल्की हल्की सी चीज़ लगी भी हो सकता है, कैमरे में नज़र ना आ रही हो, और मामूली सी चीज़ है ये। हाँ ये देखें, इस तरह से अगर देखें नज़र आ रहा है, इस तरीके से चीज़ लगी हुई है। इसको बिना किसी चीज़ के खा के देखते हैं कि नॉर्मली रॉ कैसी है। जैसे साथ में कोई चटनी वटनी भी नहीं आएगी। और लाहौर में भी हमने गए थे तो लाहौर में भी कोई भी चटनी वगैरह, कोई डिप, कोई सॉस नहीं आई थी। बिना उसके खाओ। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली चीज़ ही कि वो है जूसी है, हल्का सा चीज़ का फ्लेवर इसमें आ रहा है। एक चीज़ ऐसी है जो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा डली हुई। ज़ीरा उन्होंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। और अभी भी इस वाले रेस्टोरेंट में काम हो रहा है, जिसमें भी काम हो रहा है, ऊपर वाले फ्लोर में भी काम हो रहा है। लेकिन अगर पैसों के साथ बात करूँ ना, 650 रुपये। मैंने भी एक बाइट ली इतनी थी, और मेरे पास अब ये क्वांटिटी बची है। सही है। उसके हिसाब से देखें अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि वरना बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। अच्छी बात ये इस जगह की ये ड्राई नहीं है, लेकिन मैं हर चीज़ में बात नहीं आ जाएगी सारी के पैसों की। ये देखें, ये देख रहे हैं, जूसी है, खाने में मज़ा आ रहा है। शाही कबाब जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शाही कबाब के साथ जो चीज़ उन्होंने डाली है ना, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसका बैठ नहीं रही है, उसका फिट नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। क्वालिटी वाइज अच्छा है। अगर मैं इसकी बात करूँ टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, तो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट में आई थिंक मैं इसको दूंगा 7। मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम। अगर क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी अच्छी, तो क्वालिटी में इसको दूंगा 8। क्वांटिटी बात आ जाएगी 650 के हिसाब से, तो क्वांटिटी में मैं इसको दूंगा 6। वैल्यू फॉर मनी अगर हर चीज़ को अगर एक में निकालें तो वैल्यू फॉर मनी में मेरे हिसाब से ये आएगा 5.5 में। तो ये था हमारा बेसिकली शाही कबाब। अब हमारा आते हैं हमने कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई का टेस्ट देखते हैं कढ़ाई कैसी है, और उसके पैसे बताता हूँ कि कढ़ाई कितने की है। सेकंड आइटम है हमारा अचार गोश्त, और वो खा के देखते हैं खाने में कैसा है। लुक वाइज यार बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं पैसों के हिसाब से बात करूँ ना, तो उन्होंने मुझे क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी दी रही है। हाँ यार, ये है कि देखने में वाकई में लग रहा है कि कोई चीज़ है ये। अगर मैं शाही कबाब की बात करूँ ना यार, बाद में मैंने खाया है, ज़ीरा इन्होंने बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। फिलहाल अगर मैं इसके पैसे बताऊँ, ये है 1400 रुपये की। 1400 रुपये के हिसाब से देखें तो 1400 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी अच्छी डाली हुई है। दिखाना ज़रा, बोटियों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यार उन्होंने। मतलब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 बोटियाँ डाली हुई हैं, और अच्छी अच्छी बोटियाँ डाली हुई हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटी के हिसाब से इन्होंने वाकई में चीज़ बड़ी अच्छी दी है।
खा के देखते हैं खाने में कैसा है। बड़ी मुश्किल हो रही है भाई, बड़ी मुश्किल हो रही है। खा के देखते हैं खाने में कैसा है भाई। बिस्मिल्लाह करते हैं। टेस्ट में मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक जो चीज़ ना वो ये है कि इन्होंने नमक बहुत डाला हुआ है। खाने के बाद जो है ना एक चटपटे से कहते हैं ना आफ्टर टेस्ट वो आ रहा है। मसाले की गेम काफ़ी इन्होंने अच्छी रखी हुई है इसमें। नमक जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और एक और बात वो हसीब भाई जो है कि ओनर थे, वो मुझे नज़र आया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा छोटा सा इंटरव्यू, तो पता नहीं वो मूड में नहीं थे, तो उन्होंने फ़िलहाल मुझे ये बोला है कि यार नेक्स्ट टाइम कभी जो है ना, अभी नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मैंने कहा चलें सही है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने चाहा तब इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका इंटरव्यू नहीं हो सका। एक पॉइंट ये है, अचारी गोश्त मैंने कराची की भी खाया मैं। एक सीन ये भी मैंने 2-3 बार लिया ना, तो ये खाने के बाद ना अच्छा ज़रूर है, लेकिन जो अचारी गोश्त वाली फील होती है ना वो नहीं आ रहा है। मैं लेके होता है ना खट्टा खट्टा सा एक अचार वाला जो टेस्ट आता है, वो बेसिकली इसमें नहीं आ रहा है। अगर आप उसका नाम नहीं बताओगे तो मैं नहीं बता सकूँगी कि अचारी गोश्त है, क्योंकि अचारी गोश्त खाने के बाद एक अचार वाला टेस्ट आता है, वो इसमें नहीं आ रहा है। अपनी जगह पे अच्छा है, बस नमक ज़्यादा है। अगर टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू फॉर मनी की यहाँ की बात करूँ, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 6.5। अगर क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी भी सही है, तो इस क्वालिटी में दूंगा 6.5। क्वांटिटी की बात करूँ 1400 रुपये का, क्वांटिटी मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी, तो मैं क्वांटिटी में दूंगा उसको 8.5। वैल्यू फॉर मनी हर हिसाब से ये मेरे हिसाब से आएगा 7 पे। तो ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन, जो कि ज़िया भाई के रिकमेंडेशन में आए थे। तो आई थिंक सही है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, समझ रहे हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। जहांगीर भाई आप कबाब का पूछ रहे हैं, तो कबाब में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा खट्टापन ज़्यादा था, ज़ीरा था, टमाटर और चीज़ से बहुत खट्टापन पैदा हो रहा था। कढ़ाई का मैं ये बोलूँ, जैसे मेरे फादर बनाते हैं ना, मतलब वो अचारी कढ़ाई बनाते हैं कराची वाली टेस्ट वाली, वो वैसा खट्टापन नहीं था। वो कराची वाली अचारी कढ़ाई समझ के मत आइएगा। और हमारा जो बिल है वो बना है यहाँ पे 2440 रुपये। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन में। वहाँ पे जब तक मैं पहुँचूँ तो आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक अच्छा सा मैसेज आप लोग ने लिखना है। ऐसा मैसेज जो मैं वो पढ़ूँ तो एक मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि इस फील्ड में रोज़ डीमोटिवेशन होती है, रोज़ ऐसा लगता है कि आज रहने देते हैं, आज हिम्मत नहीं हो रही। तो एक अच्छा सा मैसेज अगर आप लोग लिख दोगे तो एक मोटिवेशन आ जाएगी। और जिसका सबसे अच्छा मैसेज मुझे लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैसेज मैं रीड करूँगा उसके नाम के साथ। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलते हैं हमने नेक्स्ट लोकेशन में। तो मैं आ गया अपने नेक्स्ट स्पॉट में, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये है भाई फ्रेंड्स, बड़े फेमस जगह है। और मैं आया हूँ ये RHS के रिकमेंडेशन पे, और उसने क्योंकि यहाँ की बड़ी तारीफ करी थी। और ये बेसिकली रोड खिलाता है कौरंगी, और ये पूरी एक आपको ना पतली सी एक पुराने ज़माने की समझ सकते हैं फूड स्ट्रीट है। राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी आपको सारा फूड ही फूड नज़र आएगा, और उस तरफ आपको राइट साइड पे भी कुछ फ्रेंड नज़र आएगा, और इस साइड पे फ्रेंड्स है। आप चलते हैं और यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं, यहाँ की बिरयानी कैसी है। अच्छा यार, ये रेस्टोरेंट है, इसमें ये चेक मैंने भी करा कि ये सामने गोश्त लटका हुआ है, और ये देख रहे हैं सामने जब कटिंग वगैरह हो रही है, तो आपको पता चल जाता है कि हाइजीन वगैरह का क्या ख्याल रखा जा रहा है। सो भाई आ गए हैं हम फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो ना मैंने दोनों चीज़ें मंगाई है, क्योंकि RHS ने भी दोनों चीज़ें ट्राई करी थी। ये है पुलाव और ये है बिरयानी, दोनों बीफ में है। दोनों मैं आपको बता रहा हूँ कि 230 की एक पाव मंगाई है। बोटियों की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं पता कि ऑफ कैमरा कितनी बोटियाँ दी जाती हैं भाई। ये चेक करें, ये मैंने हाथ रखा है, हाथ रखते साथ ही जो है बोटियाँ बाहर। तो मेरे चावल की बात करूँ, चावल भी जो है वो खड़े चावल जो होते हैं ना, वो वाले चावल हैं, चिपके हुए चावल नहीं है। कलर जो है बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ पुलाव की, तो पुलाव का बीफ भी आप चेक कर सकते हो। ये चेक करें यार, क्या ही कोई जो भाई इतना कोई प्यारा टेंडर है। ये देखें, यहाँ से करा बाहर, ये बाहर। सबसे पहले ट्राई करेंगे बिरयानी खा के देखते हैं खाने में कैसी है। एक अच्छा टेस्ट आया है बिरयानी का, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको दोनों चीज़ें खाने के बाद बताता हूँ। एक और बाइट लेता हूँ। बिरयानी थोड़ी मसाले वाली है, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी टॉप 10 बिरयानी देखी होगी, मैंने फ्रेंड्स को नंबर 1 पे दिया था। उस टाइम में जब मैंने फ्रेंड्स की बिरयानी खाई थी ना यार, उसकी बात ही अलग थी। अभी वाली मुझे उस टक्कर की नहीं लगी ऑनेस्टली। मुझे जब मैंने उस टाइम में खाई थी, तो लिटरली मेरे खाने के बाद ना एक ऐसा रिएक्शन आया था, वो आप लोगों ने देखा होगा टॉप 10 बिरयानी वाले में। नंबर 1 मैंने उसको दी थी बिरयानी फ्रेंड्स की। अभी वाली में वो बात नहीं है। चावल जब मैंने उस टाइम में खाए थे, एक चावल का एक रसीलापन जो होता है ना, वो मुझे फील हुआ था। इसके ये मसाले जाके जो है ना थोड़े बहुत गले में हिट कर रहे हैं। वो जो मैंने उस दिन खाई थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। इसको डाले हुए टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 5, 6, 7 महीने हो गए होंगे वीडियो को डाले हुए। तो इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वैसी नहीं है ये। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंट किया गया है। तो जब मेरे ख्याल से RHS भी आया था,
तो उसने वो पहले की बिरयानी खाई थी तो उसने उसके हिसाब से रिव्यू दिया होगा। अच्छा, मुजम्मिल ये भी कह रहा है कि देख जो है वो थोड़ी एंड की थी, तो ये एक बार पॉइंट भी होता था कि देख देख का ही फ़र्क होता है। पुलाव खा के देखते हैं, पुलाव कैसा है। पैसों में सही है, 230 रुपये में बुरी नहीं है। पुलाव की अगर मैं बात करूँ तो पुलाव पहले बाइट में एक ऐसा कह सकते हो कि ज़्यादा कोई टेस्ट ही नहीं आया, फ्लैट टेस्ट है। बीफ की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन चावल में जो हसीलापन, एक जूसी, एक चटपटा टेस्ट वो इसमें मिसिंग है। क्योंकि मैंने टॉप 10 पुलाव भी मैं कराची कर चुका हूँ। करूँगी कि मैंने कुछ और स्पॉट्स कवर करे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात जो लगी थी ना, जैसे एक नुमान का मुझे नाम याद है, नुमान रेस्टोरेंट था, उसका मैंने पुलाव खाया था, मुझे वो वाला मज़ा नहीं आया जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना फ्रेंड्स को लेके, वो थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ दोनों चीज़ों की, टेस्ट में मैं इसको दूंगा 6, क्वालिटी वाइज दोनों चीज़ें सही है, क्वालिटी में दूंगा 7। क्वांटिटी की अगर बात करूँ पैसों के हिसाब से, क्वांटिटी वाकई में दोनों चीज़ों की अच्छी है। तो बोटियाँ भी अच्छी डाली हैं, मुझे नहीं पता कि सबको ऐसे डालते हैं कैमरे के हिसाब से, उसका मुझे नो आइडिया। तो मैं क्वांटिटी में इसको दूंगा 8.5। वैल्यू फॉर मनी में ही आएगा, क्योंकि देखो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ तो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, तो उसके हिसाब से ही आएगा। मतलब चीज़ दोनों चीज़ें अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे। पुलाव बस कह सकता हूँ कि थोड़ा सा और इसको चटपटा होना चाहिए था। तो मैं दोनों चीज़ों को वैल्यू फॉर मनी में दूंगा 8.5। ये थी हमारी यहाँ की लोकेशन। चलते हैं हमने नेक्स्ट लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। अच्छा, वहाँ जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये है कि आपका भाई सीरीज निकाल ले, एरियाज़ वाइज कवर करूँगा, जैसे कि कोरंगी हो गया, लांडी हो गया, जौहर हो गया, गुलशन हो गया, डिफेंस हो गया, वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जाके जगह कवर करूँगा। तो आप लोग को लगता है अगर आप लोग खुद ही हो और आपको आपके एरिया का काफ़ी कुछ पता है, पुरानी चीज़ों का पता है, हिडन स्पॉट्स पता है, फेमस स्पॉट्स पता है, तो कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर देना। मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में मैसेज किया था, तो 4-5-6 जगह मेरे ख्याल से ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। आपके साथ जाके मैं एरिया को कवर करूँगा, मज़ा भी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो मैं आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन में, भाई ये है बंस रोड और बड़ा मशहूर ज़माना, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है फ्रेस्को और काफ़ी भाई ज़्यादा रश है। मैं यहाँ पर आया हूँ मार्क क्वीन, जो कि काफ़ी फेमस इंटरनेशनली फूड ब्लॉगर है। वो कुछ साल पहले यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने यहाँ पे खाया था इनका अरेबिक पराठा, और वो मैं आपको साल नहीं बताऊँगा कितने साल हो गए, क्योंकि आप लोग हंसोगे कि उस बात को काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ आने के बाद मैंने एक ऐसा एक्सीडेंट देखा है ना, बस वाले ने पूरी बाइक को कुचला हुआ था, मेरी स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा। आधा घंटा लगा है माइंड को रिलैक्स होने में, सेट होने में। अब जाके मैंने सोचा कि दोबारा काम स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं और यहाँ का जो अरेबिक पराठा है वो ट्राई करते हैं। तो फिर आ जाओ। हमने ऑर्डर दे दिया है, अभी हमारा पराठा जो है बन रहा है, और मैंने भाई से पूछा है कि कितने साल पुराना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं तो 5-6 साल पहले आया हूँ, लेकिन इसको तकरीबन जो है 20-25 साल हो गए होंगे इसे पराठे को बनाते हुए। दुकान मेरे ख्याल से 75-80 साल ऐसी कुछ पुरानी है। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ की मुझे वो बड़े पसंद है, दही बड़े बड़े पसंद है, उसका जो मसाला ये लोग डालते हैं ना दही बड़े में, वो मुझे बहुत पसंद है। जलेबी इनकी बड़ी यूनिक सी होती हैं, बाकी मिठाई वगैरह पता नहीं क्या क्या है। बहुत लाउडली बोलना पड़ रहा है, उसकी वजह ये है कि किसी को भी सब्र नहीं है, हर कोई हॉर्न पे हॉर्न जो है बजाया जा रहा है। आपको मैं और भी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें वैसे मिलती हैं। इतनी देर में हमारा बन जाए तो खा के बताएंगे फिर। ये भाई जलेबी बन रही है, और ये जलेबी जो है ना नॉर्मल वाली जलेबी नहीं होती है, इसका साइज़ आप लोग के सामने, एक तो बड़ी भी होती है और काफ़ी थिक होती है, इतनी मोटी जो है ना उसकी एक लेयर होती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है और उसकी जो थिकनेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात ये कि मीठी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी के बराबर में दही बड़े, ये बन रहे दही बड़े, ये जा रहे हैं ये दही बड़े, लेकिन दही बड़े के ऊपर जो मसाला डलता है ना ये वाला, ये सारे पैसे इस चीज़ के हैं। बहुत मज़े का जो है ना इसका मसाला होता है। और इसके आगे और भी कुछ अच्छा, इसके बराबर में एक और दही बड़े में, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी और का है। यहाँ पर जो है वो जो सबसे ज़्यादा रश जो है ना अभी फ़िलहाल जलेबी में, जलेबी में एक लाइन लगी हुई है। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है अंदर, यहाँ पे भी दही बड़े मिल रहे हैं। अच्छा, इसकी जो बेसिकली कहानी ना जो मुझे पता है वो ये है कि सारे भाई थे और ये सारे आपस में भाई जो है फिर हमने अलग अलग सेटअप खोल लिए। तो किसी ने जलेबी का सेटअप ले लिया, किसी ने दही बड़े का सेटअप ले लिया, किसी ने ये अरेबिक पराठे का सेटअप ले लिया। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है, जितनी थी मैंने दे दी। हाँ, ये मशहूर ज़माना, इस गली के अंदर जो है आपको मिलता है बन कबाब। बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है, क्योंकि अपने फादर के साथ में आया करता था बन कबाब खाने, पहले ही मैंने बताया। और ये पूरा जो है रोड जा रहा है यार, इतना मैंने बोल दिया है, बन क्यों नहीं रहा यार। सो भाई आ गया है हमारा जो है अरेबिक पराठा, और ये है 260 रुपये का। थिकनेस इसकी आपके सामने, इतना मोटा ही है, वो बहुत गर्म है भाई। अच्छा, इसके अंदर देखें तो क्या क्या नज़र आ रहा है, पहले बात करते हैं। इसके अंदर जो है टमाटर नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ 2-3 किस्म की जो है सब्जियाँ नज़र आ रही हैं, अंडा है और चिकन है। चिकन लेकिन इतनी नज़र मुझे नहीं आ रही है। जो ये आपको लेयर नज़र आ रही है जैसे समोसे की पट्टी वगैरह जिसे कहते हैं, वो काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा मोटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है खाने के बाद जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। फिलहाल खा के देखता है। इन्होंने जो है साथ में एक जो है चटनी भी दी है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल चटनी नहीं डाल रहा, मैं डायरेक्ट खा के देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाह।
बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। मुझे खाने के बाद अंदर थोड़ी बहुत चिकन नज़र आई है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका अंडा घोटाला आपके घर में बनता है, अंडा घोटाला में भी ऐसी चीज़ डलती है कि हरी प्याज टमाटर थोड़ी बहुत चीज़ डाल के आप जो है उसको इस पराठे के साथ जो है खा रहे हो। तो एक डिसेंट सा टेस्ट है। पैसों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 260 रुपये के हिसाब से अंकल थोड़ा महंगा ही है। अंकल मैं उठा रहा हूँ, शुक्रिया। जिस बाइक पर हमने चटनी रखी थी वो अंकल आ गए काफ़ी गुस्से में। ओवरऑल अगर मैं इसकी रेटिंग दूँ ना, हर लिहाज से टेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से दूंगा 6.5। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट में, देखते हैं कि वो किसकी रिकमेंडेशन है। तीन ये था कि जब मैं पैसे देने गया तो भाई ने कहा मैंने आपको पहचान लिया है, आप पहले फूड रिव्यू कर रहे थे, भी आप गाय की वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल। तो पहचान गए थे, तो उन्होंने अपनी खुशी से जो है मुझे दही बड़े की जो है प्लेट दिए। और दही बड़े मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के अलग है दही बड़े और जो आगे सेटअप लगा हुआ है वो दही बड़े अलग है। तो उन्होंने कहा आप हमारे खा के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। यार क्या क्वालिटी है वाकई में यार। मीठा दही, गाढ़ा दही और जो दही बड़े डले हुए हैं सॉफ्ट, मतलब बाइट लेने के बाद गायब। इतने मसाले से इतने सॉफ्ट हैं कि ज़्यादा चबाना ही नहीं पड़ा। वरना कुछ जगहों में क्या होता है थोड़े से ना कच्चे रहते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। फिर मुझे पापड़ी तली हुई है, मसाले का जो गेम है ना वो चीज़ वाकई में बहुत अच्छी। रेटिंग वगैरह नहीं दूंगा, मुझे पैसे भी नहीं पता। सही बात है, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। चीज़ ऐसी है कि मैं नेक्स्ट टाइम वो खाने आऊँ ना दही बड़े खाने ज़रूर आऊँगा। सो मैं आ गया अपने नेक्स्ट लोकेशन में। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा मशहूर ज़माना अल रहमान बिरयानी। और ये मैं आया हूँ भाई हमारे जुनेजो साहब के रेफरेंस से। जुनेजो साहब ने बड़ी तारीफ़ें करी यहाँ की, तो आज यहाँ की बिरयानी खा के देखेंगे। बहुत टाइम पहले मैंने यहाँ की बिरयानी खाई थी, तो उस टाइम में मेरा एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहा था। आज खा के देखते हैं कि आज का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है। काफ़ी बड़ा सेटअप है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये भी अल रहमान बिरयानी है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो इस साइड पे भी अल रहमान बिरयानी और मेन रोड पे भी अल रहमान बिरयानी। तो मतलब ये कह सकते हो कि ये अल रहमान बिरयानी फूड स्ट्रीट है, ये एक बात कह सकते हो। और यहाँ पे आपको बड़े प्यारे प्यारे गिलासेस भी देखने को मिलेंगे। चेक कर रहे हैं, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे पूरा बैठने का सेटअप है। मंगवा के देखते बिरयानी कितने की है, कैसी है। सो आ गए अल रहमान बिरयानी पे और भाई हमने बिरयानी ऑर्डर कर दी है और ये आ गई है हमारे पास बिरयानी। और ये जो बिरयानी है ये है 260 रुपये की एक पाव, ऐसे ही है एक पाव। एक पाव बिरयानी 260 रुपये की है। अच्छा, चिकन इन्होंने बड़ा अच्छा डाल के दिया है। और चावल का जो कलर है ना अगर वो थोड़ा सा अलग है, मतलब नॉर्मल जैसी बिरयानी होती है ये वैसा कलर नहीं है, थोड़ा सा लाइट कलर मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मसाले वगैरह भी जो हैं वो थोड़े से कम होंगे। खा के देखते हैं खाने में कैसी है। दो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सीन बताता हूँ, दो सीन है। एक ये कुछ टाइम पहले आई थिंक मेरे वीडियो के स्टार्ट में पिछले रमज़ान की बात है, मैं बड़े नुमान के साथ आते हैं यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए। उस टाइम में हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत बुरा रहा था। इतना बुरा रहा था कि हमने बहुत खूब ठाक जो है ना बुराई करी थी बिरयानी की। उससे अगर कंपेयर करूँ आज वाली बिरयानी को तो चावल मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं। गरम गरम बिरयानी है ये। चावल जो है वो खड़े चावल उस टाइम में टूटे हुए चावल और चिपके हुए चावल जो होते हैं ना वो आए थे और इंतहाई स्पाइसी आए थे। अभी वाले उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अल रहमान का एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये पूरा एक सेटअप है। उसके मेरे आंखों के सामने एक और अल रहमान का सेटअप है। मेन रोड पे भी आई थिंक अल रहमान बिरयानी है, वहाँ पे भी इनका अल रहमान का पूरा सेटअप है। उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो मुझे वो वाली क्वालिटी नहीं लग रही। उसकी वजह बताता हूँ। ये जो बिरयानी है बहुत ही नॉर्मल जैसी बिरयानी कि आपको हर गली में मिल जाएगी। एक डिसेंट बिरयानी आप कह सकते हो उसको। एक टॉप नॉन बिरयानी या आप उसको टॉप 10 में कंसिडर मेरे ख्याल से नहीं करोगे, ये वो वाली बिरयानी है। पहले एक टाइम पे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और आई थिंक उसी टाइम पे जुनेजो ने भी वीडियोस वगैरह बनाई थी। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको ओवरऑल रेटिंग 260 रुपये के हिसाब से मैं इसको दूंगा 7। उसकी वजह ये है कि मेरे माइंड में था कि बहुत वर्स्ट बिरयानी होगी, लेकिन उसके मुकाबले मुझे सही लगी। मसाले इतने कोई ख़ास नहीं है, चावल खड़ा हुआ है, सिंपल है। चावल की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी वैसे कम लगी 260 रुपये के हिसाब से। कि हमारी यहाँ की लोकेशन, चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन में, वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। अच्छा जहांगीर भाई, इस बिरयानी की बात की जाए ना तो मैं 10 साल पहले बहुत ज़्यादा खाने आता था ये बिरयानी, क्योंकि ऑफिस करीब था मेरा यहाँ से, मैं तो मैं यहाँ पे खाने आया करता था। उस वक्त बिरयानी अच्छी थी, कदरे बेहतर थी। अब जो क्वालिटी हो गई है ना, मतलब बिरयानी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए अब बहुत दूर से नहीं आऊँगा। मतलब मकामी होऊंगा तो शायद खा लूँ, लेकिन मैं बहुत दूर से इस बिरयानी के लिए नहीं आऊँ। एवरेज टेस्ट है।
सो मैं आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंटियर भाई, काफ़ी फेमस है, यहाँ की हांडी वगैरह काफ़ी फेमस है। और आप सोच रहे होगे कि ये किस रिकमेंडेशन में मैं आया हूँ, तो ये हैं हमारे साकिब मुबीन, जिनको आपने देखा होगा। साकिब मुबीन वो भी काफ़ी फेमस फूड ब्लॉगर हैं, उनके रिकमेंडेशन में मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपने ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि इनके चिकन चीज़ी हांडी टाइप का कुछ होता है। मैंने भी पहले ट्राई नहीं करा, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, लेकिन देखने में मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे और यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। और यार एक और चीज़, आपको मेरे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, वो बिल्डिंग इतनी कोई मज़े की लग रही है ना, यहाँ पे खड़े होके पीछे आप चेक कर रहे हो, मुझे पर्सनली बड़ी मज़े की लग रही थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ ये चीज़ भी शेयर कर ही लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, मेरे लिए है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक अच्छा लुक आ रहा है, मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? नदीम। नदीम है, मुझे ये बताएगा कि यहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या, पहले से बताएं। बेसिकली तो हमारे यहाँ में फेमस जो है ना, ट्रक कटी की मशहूर कढ़ाई है, जो मटन सही या है। चिकन दम बिरयानी कोई भी होती है, पिशावर स्टाइल की होती है। सही है। लेकिन हम यहाँ चिकन चीज़ मखनी बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जो मम्मी डैडी बच्चे हैं वो क्या खाते हैं? वो मम्मी डैडी बच्चे बर्गर स्टाइल बच्चे ज़्यादातर चिकन चीज़ मखनी जो है ना वो चिकन खाते चीज़। हैं। अच्छा भाई, बड़ा मज़े का उन्होंने मुझे बोला था ऑफ कैमरा। तो भाई सीन ये कि हमें वो मम्मी डैडी आइटम वाला खाना है, क्योंकि जो हम जिसकी रिकमेंडेशन पे आए उन्होंने वही वाला आइटम ट्राई करा था, जिसका नाम क्या है, चिकन चीज़ हांडी। चिकन चीज़ मखनी है, हांडी आइटम है, रेसिपी भी हांडी की, बट हम लोग उसको कढ़ाई में सर्व करते हैं। कढ़ाई में सर्व करते हैं। और अगर सबसे कम में लेना है तो कितने की होगी? हाफ कितने की है? 1670। 1670 जी। सही है। चले भाई, एक वो कर देगा, खा के देखते हैं खाने में कैसी। सही है सर, एक ये कर देगा। कितने में बनेगा? तकरीबन विद 20 मिनट। चले विद इन 20 मिनट्स वो आ जाएगी, तो एक कर देगा। सही सर। और उसके साथ एक नान जो होती है, एक नान कर देगा। बड़े मज़े से उन्होंने कहा था कि भाई जो वो होते हैं ना मम्मी डैडी बच्चे, वो आके खाते हैं। लेकिन जो साकिब मुबीन है उसने भी यही चीज़ ट्राई करी थी, मखनी जो बता रहे हैं, चिकन चीज़ मखनी। तो वो ट्राई करेंगे, खा के देखेंगे खाने में कैसे। लेकिन देखने में जब मैंने देखा था तो मुझे वाकई में बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी। तो आ जाए तो खा के देखते हैं। हाँ, जिस ये है कि मेरे ख्याल से सामने ही बनेगी, सामने बनती है ना, शॉट ले सकते हैं ना। हाँ, तो बस अगर हो सका तो उसके शॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बन कैसे रही है। भाई ये देख रहे हो आप कैसे डब्बे के डब्बे खुले हुए हैं। ये डब्बे के डब्बे जाएंगे जब हमारी बनेगी चिकन चीज़ी मखनी, ऐसा ही है। और ये भाई हमारे शेफ़ हैं जो इस तरह की चीज़ें तैयार करते हैं। ओए होए, क्या बात है। नाम क्या आपका? हमज़ा भाई यहाँ के शेफ़ हैं भाई। और ये भाई जो हैं ये हमारी हेल्प कर रहे हैं कि ये शॉट लो, वो शॉट लो। ये बन रहे भाई, बन गई यार। ये तो आपने 3-4 मिनट में बना दिया यार। मैंने भी चेक करा, आपके मैंने शॉट लिए हैं। ये शॉट देखने के बाद देखो, ये मेरा लेंस है, कोई लाखों रुपए का लेंस है ये। और ये शॉट जब लेते हैं ना तो इसके बाद जो है ना ये हालत हो जाती है। ये देख रहे हो पूरे इसके जो है ना तेल के छींटे। अब ये इसके ऊपर लगे, आप इसको साफ़ करो तो इससे लेंस की जो है क्वालिटी भी थोड़ी बहुत ख़राब तो होती होगी। ये मसला होता है जब आपको अच्छे अच्छे शॉट देखने को मिलते हैं ना, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन हमारा जो लेंस है वो ऐसा कुछ हो रहा होता है। भाई ये आई है चिकन चीज़ी, और ये चेक करो अलग पूरी चीज़ भी डाल के दिया अलग से। ये पूरी आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये क्रीम है सारी। और देखने में क्या ही कोई लग रही, बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगा पा रहा, लेकिन बहुत गर्म है। आपको ऐसे निकाल के दिखाऊँ ना, ये देखें भाई, क्या ही कोई ख़तरनाक चीज़ है देखने में। बोटी या चिकन आपको नज़र आ रहा होगा। इस मसाले का गेम लग रहा है कि काफ़ी ऊपर का होने वाला है। आके देखें खाने में कैसे, लेकिन देखने वाइज बड़े मज़े की लग रही है भाई। सो भाई अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर खा के देखते हैं खाने में कैसी, क्योंकि अभी मैंने बाइट लिया ना तो मेरी ज़बान गई। सो भाई थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, अब खा के देखते हैं खाने में कैसी है। बाइट बनाते हैं। मुज़म्मिल भाई ज़रा दिखाएगा ज़रा कढ़ाई की तरफ। ये देखें भाई, है अभी भी हल्की गर्म, लेकिन यार ये कोई देखने में इतनी मज़े की लग रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सही है भाई, ये हमारा बाइट बन गया है। इसमें मैंने हल्की सी जो है ना वो चीज़ भी निकाल ली है। इसमें हल्की चीज़ भी है, क्रीम भी है, मसाला भी है, चिकन भी है, सब है। जो इसके अंदर था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। ओए होए 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 यार, क्या ही कोई नस्ली चीज़ है ये। अगर किसी ने नहीं खाई भी ना, मैं कहता हूँ वाकई में एक बार ट्राई करना बनता है। बहुत मज़े की लगी। उसकी कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो मैंने पहला बाइट लिया है तो मुझे पर्सनली क्या फ़ील हुआ है। कहीं भी आप इस तरह की चीज़ खाते हो ना जिसमें चिकन मखनी होता है, वो थोड़ा फ्लैट टेस्ट होता है। इसमें जो है ना वो क्रीम का थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आ रहा होता है, या आप कह सकते हो थोड़ा फीकी सी जो है कढ़ाई होती है। ये ऐसी नहीं है, इसमें जो है ना मसाले भरपूर है। जो मसालों का एक जो कढ़ाई का चटपटा होता है ना, कढ़ाई खाओ तो एक चटपटा मज़ा आता है। ये कढ़ाई प्लस इसको आप कह सकते हो कि चिकन चीज़ी मखनी हांडी है। मसाले इन्होंने अपने कम नहीं करे इसके अंदर, मसाले भरपूर हैं इसके अंदर। क्रीम का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, चीज़ का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है।
चिकन के अंदर भी इनका जो है ना वो मसाला है, जो कि बाकायदा फील हो रहा है, जो कि अलग से देख रहे हो। ये जूम करना ज़रा मुजम्मिल, अगर फोकस हो सके। हो गया। आ रहा है? ये चिकन है, चिकन के पीछे मसाला देख रहे हो। ये जो मसाला है ना, इतना कोई चटपटा मसाला है। तुमने खाई, तुम्हें कैसे लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? मुजम्मिल ने खाई है, मुजम्मिल को बड़ी पसंद आई है। मेरे मसाले भी जो है ना वो ऐसे नहीं कि आपको जाके हिट कर रहे हैं गले पे, हिट नहीं कर रहे, लेकिन हर बाइट में एक बड़ा ही कोई लेवल का मज़ा आ रहा है। पैसों में कह सकते हैं 1670 रुपये की है, पैसों के साथ साथ बात कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी वाइज, क्वान्टिटी वाइज और जो भाई इन्होंने चीज़ सर्व की है, खाने में मज़ा आ रहा है। जो खाने में मज़ा आए ना तो बंदा थोड़ा बहुत 100, 200, 300 रुपये इग्नोर कर सकते हो। अगर खाने में मज़ा ना आए और फिर चीज़ भी वैसी ना हो तो आप फिर पैसे भी जाहिर सी बात है 1200 रुपये की मिले, आप नहीं खाओगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ये चेक करो यार, ये अगर मैं दिखा लूँ ना, ये पूरी चीज़ है, चीज़ के बाद हल्का सा ये है चिकन, ये आ गया मसाला और ये आ गया एक और बाइट। ये मैं लास्ट बाइट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके ओवरऑल रेटिंग क्या दूंगा। मुजम्मिल खाएगा, मुजम्मिल के बाद ये पार्सल होगी, घर जाएगी, घर वालों की मुझे लग रहा है मज़ा आएगा खाने के बाद। जब से फूड ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी ना, सबसे ज़्यादा जिसको मज़ा आया ना वो मेरे घर वालों को आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बाहर 10-10 जगहों पे जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें बाहर दे देता हूँ, कुछ चीज़ें घर ले आता हूँ, तो घर वाले पूछते हैं अब क्या वीडियो बनाने जा रहे हो जो हम चीज़ें ट्राई करें। हाईली रिकमेंड है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब में भाई एक ही चीज़ दूंगा, क्योंकि मैं इसको दूंगा 9.5। हर लिहाज से मुझे बड़े मज़े की लग रही है। पैसों के साथ साथ कह सकते हो, लेकिन जब चीज़ अच्छी है तो उसमें हम पैसों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। तो भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर को मैं कवर कर सकता था इस वीडियो में मैंने किया है। मेरे रेटिंग से, मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा लगा है, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाह रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एक अच्छा सा, एक प्यारा सा, एक मोटिवेशन वाला मैसेज ज़रूर करना, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड कर सकूँ। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।